अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं काफ़ी टाइम से नहीं डाल सकी थी, मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी ऑफ़िस के कामों पे। ये मेरा डिनर रेडी हो रहा था, बोनलेस चिकन। सॉरी, मेरे पास लिड नहीं है इसका पॉट का, क्योंकि आपको पता है कि बाहर इंसान को इसी तरह ही मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मैं आपको दिखा दूँ, टाइम देख लें कि ये आपका रात का टाइम हो चुका था। तो फिर मेरे माइंड में एकदम से आया कि मैं इसके साथ मैं पेप्सी लाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना अपना डिनर करते हैं। तो बस मैं उसी के लिए ही हमारे ही ये जो अपार्टमेंट है मेरा, इसी के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही एक स्टोर है हॉलैंड बाज़ार के नाम से, वहाँ मैंने जाना था। ये गार्बेज पड़ा हुआ था, काफ़ी दिन से मैंने यहाँ पे रखा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको कहाँ करना है। मतलब यहीं से पिछले अपार्टमेंट में ऐसा होता था कि रूम के बाहर रखते थे, वो ले जाते थे। यहाँ पे साथ पे आपको राइट साइड पे रूम एक नज़र आ रहा होगा, बाद में मुझे पता चला कि ये यहाँ पर रखते हैं। और मैंने सर्विस अपार्टमेंट में काफ़ी 2-3 दफ़ा कॉल किया। वहाँ पर थोड़ा इशू ये भी आता है कि इंग्लिश बैरियर है यहाँ पे। ये लोग अरबी ज़्यादा जानते हैं, इंग्लिश नहीं इन्हें पता। तो मुझे 2-3 दफ़ा कॉल करके काफ़ी टाइम के बाद फिर ये आइडिया हुआ कि मुझे ये यहाँ पर नहीं रखना, यहाँ पर साथ ही में रूम है, वहीं पे मैं छोड़ दूँगी और वहाँ से वो इसको पिक कर लिया करेंगे। तो चलते हैं स्टोर में और देखते हैं कि मैं क्या लेती हूँ। ये लॉबी है। जी, दरवाज़े से लॉबी से बाहर निकलते हुए जो सबसे पहला मैंने आपको व्यू दिखाया था वो बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग का नाम है डायमंड बिल्डिंग। तो इस तरह की 3 बिल्डिंग्स हैं, ए, बी और सी। में ए बिल्डिंग में होती हूँ और जिस हॉलैंड बाज़ार में जिस हमने स्टोर पे जाना है वो बिल्डिंग सी के ग्राउंड फ्लोर पे है। इतना ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से हार्डली 1 to 2 मिनट्स की वॉक है और उतने ही टाइम में मैं वहाँ पर पहुँच गई थी। ये बिल्कुल उसके कॉर्नर पे है। यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ से गोल्ड की और डायमंड की ज्वेलरी मिलती है और ये डिज़ाइनर ज्वेलरी शॉप है, बहुत अच्छी है। इसका भी किसी दिन विज़िट करेंगे, मैं आप लोगों के साथ ही करूँगी, मैंने ख़ुद तो अभी तक नहीं किया। ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने टर्न लिया है तो बिल्कुल पास ही यहाँ पर पार्लर्स हैं, राइट लेफ़्ट। और ये सामने ही हॉलैंड बाज़ार है, ये स्टोर है जहाँ से अभी मैंने ग्रॉसरी करनी है। तो बस होगी मेरी ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी तो ऐसा नहीं था, मैं पेप्सी लेने के लिए गई थी और बाकी मैंने कुछ स्नैक्स और इस तरह अपने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। तो लेट मी शो यू गाइस कि मैंने क्या लिया है। ये है ब्रेड, मैंने कल ब्रेकफास्ट के लिए लिया है। यहाँ की ब्रेड्स अच्छी तो नहीं होती हैं जैसा पाकिस्तान में, मुझे तो पाकिस्तान की अच्छी लगती हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं इस ब्रेड से मैं फ़्रेंच टोस्ट बना लूँगी, तो जो कि खाया जाएगा और ये यूज़ हो जाएगी। अदरवाइज़ ये काफ़ी हार्ड होते हैं, इसके एजेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, सॉफ्ट नहीं होती इनकी ब्रेड। और इस ब्रेड के साथ साथ फिर मैंने वहाँ से ये वाले कॉर्न्स लिए हैं, स्नैकिंग के लिए लिए हैं। ये अच्छे होते हैं, काफ़ी मतलब टेस्टी भी होते हैं, मुझे पसंद है ये। मैंने फ़र्स्ट टाइम फिर यहाँ से खरबूजा लिया। इनकी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादातर ईरान से आते हैं। इन लोगों की ख़ुद की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, तो वो इतनी ज़्यादा फ्रेश चीज़ें नहीं होती, बहुत कम फ्रेश होती हैं। तो अभी जब मैं गई स्टोर पे तो मैंने देखा कि काफ़ी वेजिटेबल्स की वैरायटी थी और कुछ बेहतर कंडीशन थी, तो इसलिए मैंने परचेज़ किए। ये पियर लिए मैंने, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। कीवी भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी यहाँ की। मैग्नम तो मैं पिछली दफ़ा भी आई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तकरीबन 50-55 डिग्रीज़ का टेम्परेचर था, तो आइसक्रीम्स मैंने काफ़ी ली थी तब भी। अब वेदर जो है वो प्लेजेंट होता जा रहा है, तो मैंने ये भी ली है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने भिंडी ली है, ये मैं जब बनाऊंगी आप लोगों को शो करूंगी। ये बहुत छोटी छोटी इनकी भिंडी होती है और ये अब ज़रा इसको इतना ही ये काट के यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसका हेड जो है वो कट कर देते हैं क्योंकि इसको और काटेंगे तो इसमें क्या रहेगा। फिर मेरे पास मेडिसिन्स नहीं थी इस बार, मैं हमेशा पैनाडोल और सारी चीज़ें लाती थी। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टोर पे देखी तो ये हेड एक के लिए और फ़ीवर रिलीफ़ के लिए मैंने ये मेडिसिन भी ले ली कि ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कितनी इफ़ेक्टिव होगी। बाकी ये चीज़ें अब मैंने अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट 10,000 दिनार की थी। इराकी दिनार जो पाकिस्तान के तकरीबन 2000 से 2500 बनते हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो लंच टाइम होता है ऑफ़िस में, वहाँ पे बूफ़े मिलता है और वो बूफ़े तकरीबन एक ही प्लेट होती है सर्विंग और आप उतना ही खा सकते हो, तो वो ऑलमोस्ट 7-8 थाउजेंड कॉस्ट करता है दिनार।
बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि आइंदा से ख़ुद से ही ये चीज़ें लाकर अपने लिए लंच भी मैं तैयार कर लिया करूँगी। ये मेरा वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कुकिंग के लिए रखा हुआ था स्लो कुकिंग के ऊपर ये बोनलेस चिकन। तो मैं बस वही फिर मैंने चेक किया कि कितना कुक हुआ है। तो बस मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, लेकिन जो ही मैंने खाने का सोचा कि मैं ठीक है इसको अब सर्व करती हूँ, खाती हूँ और ये वो इसको जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं इसकी कुकिंग, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखाई हैं तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि उसमें पेप्सी नहीं है। तो मैंने पेप्सी मिस कर दी थी। अब मैं इस दफ़ा बिल भी नहीं लेकर आई, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं पेमेंट देकर आई हूँ या नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह वेट करने का फ़ायदा नहीं है। ये रही मेरी पेप्सी, और पेप्सी नहीं थी, इसके साथ साथ इसके अंदर और भी स्नैक्स थे और वो मैं भूल गई थी। तो शुक्र है उसको पता था मैं जुएंगी, उसने मुझे फ़ौरन कि मेरी चीज़ें दे दी हैं। अच्छा, क्या क्या मैंने भूला था? सिर्फ पेप्सी नहीं बल्कि इसमें स्नैक्स भी थे। ये देखें, चीटोस मैंने यहाँ से लिए थे। अब ये वो चीटोस में कॉर्न्स हैं, और ये लिए थे मैंने, लेस लिए थे। तो ये तीनों चीज़ें मैं वहाँ पर भूल आई थी। लेकिन चलें, अब आ गई हैं और अब मैं अपने डिनर की तैयारी करती हूँ। तो जनाब, लास्ट डे का तो डिनर हो चुका था। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, वो फ्राइडे का क्लिप था, ये सैटरडे की नाइट का क्लिप है। यहाँ पर वीकेंड जो होता है वो फ्राइडे और सैटरडे को होता है और संडे को वर्किंग डे होता है। अब मैंने संडे को कल ऑफिस जाना है, तो ये मैंने फिर सैटरडे की नाइट को मैं डिनर के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए निकली थी। आपको मैंने पिछले क्लिप में दिखाया था, मैंने भिंडी भी ली थी, बहुत सी चीज़ें ली थी। बड़ा मुझे मोटिवेशन थी कि मैंने ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, लेकिन नहीं मैं बना सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं उनको, क्योंकि मेरे बच्चे पाकिस्तान में होते हैं और वो छोटे हैं, बड़े भी नहीं हैं कि वो ख़ुद से ही अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पढ़ेंगे, अपने टेस्ट की, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ता। तो मैं उन्हें ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। उनको पढ़ा कर फिर बाकी अपने थोड़े से काम करके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पास ही से शवरमा मिलता है, मैं वो शवरमा लेने के लिए निकली थी। ये जो मैं आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिखा रही हूँ, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि इराक़ का कॉन्सेप्ट जिस तरह लोग लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब होंगे और ये मतलब अच्छा नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा। ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसकी लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती होती है। ये भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। यहाँ पर भी मुझे अपार्टमेंट शो किया था उन्होंने, अच्छे थे, इसके भी अपार्टमेंट्स अच्छे थे, बल्कि इसका रेंट थोड़ा सा कम था जिसमें भी मैं हूँ। बस फिर नहीं बन सका, वहाँ पर मेरा माइंड नहीं बना या फिर टाइम नहीं था। ज़ाहिर है यहाँ पर जहाँ पर अल्लाह ताला ने लिखा होता है इंसान वहीं पर ही रहता है। और ये देखिए मैंने रोक के फिर बनाया था। इसके कलर्स चेंज होते रहते हैं, बहुत प्यारा इसका जो होता है ना वो व्यू होता है रात के टाइम स्पेशली। तो ये जो है इराक़ में इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि हाई राइज़ बिल्डिंग्स कितनी ज़्यादा हैं। ये भी है, इसके अलावा मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें कि ये कितनी ज़्यादा, ये सब रेजिडेंशियल है। और यहाँ पर लोकल्स भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल